शिक्षकगण एवं प्यारे साथियों, आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है विभत्स दिवस और नीचे डेट लिखी है आज की, यानी कि 14 अगस्त। ये विभत्स क्या होता है, विभत्स दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी को आप तक संदेश पहुंचाने के लिए ये दिन आज ऑब्जर्व किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि विभत्स होता क्या है। विभत्स का मतलब होता है घृणा, यानी कि एक ऐसा दृश्य, एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसा सीन जिसको एक बार देखने के बाद दोबारा उसको देखने का आपका मन न करे, उस स्थिति को बोलते हैं विभत्स। तो आज का जो दिन है उसका विभत्स से क्या संबंध है, ये आपको 2 मिनट में बताते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ड्रामा और आप तक एक संदेश। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके एक दिन पहले यानी कि आज ही के दिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजों की गुलामी के पश्चात जब वह स्वर्णिम दिन आया, जब हम आजादी की खुली हवा में सांस लेने वाले थे, उसके एक दिन पहले जो लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश को आजाद कराना चाहते थे, कुछ ऐसी घटना हो गई कि वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आजादी के एक दिन पहले हमारा अखंड भारत 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान के नाम से, एक भारत के नाम से। और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इस घटना के साथ ही दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा पलायन देखा। पलायन यानी माइग्रेशन। इंडिया से बहुत से लोग पाकिस्तान जाने को मजबूर हो गए और बहुत से पाकिस्तान वाले इंडिया आने को मजबूर हो गए। रास्ते में वापस में उनका बहुत संघर्ष हुआ। न जाने कितने लोग अपने घर से हमेशा के लिए अलग हो गए। हजारों लोगों की हत्याएं हो गई, महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, कई लोगों के सिर फट गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूटा। इस तरह से रोते बिलखते लोग अपना मूल स्थान छोड़कर दूसरे जगह जाने को और रहने को मजबूर हो गए। यानी आजादी का जो जश्न था वो आजादी के एक दिन पहले उसका जो सुंदर रूप था वो विभत्स रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसा दृश्य दोबारा न बने, ऐसी घटना हम अपने बीच में पैदा न होने दें, इसलिए उस घटना को जानना जरूरी है, उस विभत्स दृश्य को समझना जरूरी है, ताकि हम ये संकल्प लें कि आने वाले समय में इस देश को ऐसा विभत्स दिन देखने का कभी भी दुर्भाग्य न मिले। इसी पर आधारित है हमारा आज का एक छोटा सा ड्रामा। उससे आपको एक संदेश भी देखने को मिलेगा। तो अब हम बुलाना चाहेंगे दिव्या मेहरबान। ऐसी आज़ादी किस काम की जो अपने ही देश के मासूम नागरिकों की बलि देने के बाद प्राप्त हुई है। इन लाखों लोगों के लाशों पर खड़ा ये तिरंगा आज़ादी के जश्न से ज़्यादा आज़ादी के नरसंहार की कहानी बयां कर रही है।
किस तरह जो लोग कुछ दिन पहले आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के साथ रहा करते, वो आज एक दूसरे की खून के प्यासे बने रहते हैं। विश्व इतिहास में यह दिन भारत की आज़ादी के साथ साथ भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विविध नरसंहार के रूप में याद किया जाएगा। धन्यवाद और आप सभी का दिन मंगलमय हो।